न्यूज़ 18 इंडिया। नीतीश कुमार ने विपक्ष के गठबंधन को ऐसा शॉक दिया जिससे बाहर निकलने में कांग्रेस और आरजेडी को वक्त लगेगा, लेकिन तब तक लोकसभा चुनाव सिर पर होंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा झटका तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लगा है, जो अभी बिहार पहुंची भी नहीं, और इतना बड़ा झटका। नीतीश ने जिस तरह से साथ छोड़ा, उससे विपक्ष में लीडरशिप का मुद्दा खटाई में पड़ गया है। ये ऐसा वक्त है जब लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं और विपक्ष बिना पगड़ी के सेहरा बांधना चाहता है। सवाल है कि राहुल गांधी का क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी जब बंगाल पहुंचे तो ममता बनर्जी नाराज। राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले नीतीश कुमार ने छोड़ा साथ। यूपी आते आते क्या अखिलेश यादव से होगी राहुल गांधी की टक्कर? क्या राहुल गांधी के गठबंधन में जहर अब पूरी तरह घुल चुका है? विपक्ष के गठबंधन पर ऐसी मार पड़ी है कि कांग्रेस से ना निगले बन रहा है ना उगले। नीतीश कुमार ने बिहार में जो किया है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जोर का झटका बहुत धीरे से लगा है। राहुल गांधी को ये बुरी खबर तब मिली जब वो मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। राहुल गांधी बिहार की तरफ बढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि पटना में उलटफेर का ऐसा समाचार मिला कि बंगाल पहुंचते ही कांग्रेस की न्याय यात्रा और विपक्ष के गठबंधन का जैसे बंटाधार हो गया। नीतीश कुमार और बिहार फैक्टर से विपक्ष के गठबंधन को दोहरी मार पड़ी है। पहला सवाल कि क्या विपक्ष इस वक्त लीडरशिप की क्राइसिस से जूझ रहा है, ये जवाब नीतीश कुमार ने दे दिया है। दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी न्याय यात्रा क्या दूसरी स्टेज पर पहुंचते ही फ्लॉप साबित हो गई है? नीतीश कुमार के कदम से विपक्ष के गठबंधन और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों को एक साथ गहरा धक्का लगा है। राहुल गांधी बिहार में प्रवेश करते उसके पहले ही नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन परवान चढ़ता उसके पहले ही उसके सूत्रधार नीतीश कुमार को ही बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। 25 तारीख को राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में पहुंची और उसके बाद गणतंत्र दिवस को लेकर के 2 दिन का विश्राम रहा। और अब जब 28 तारीख से ये यात्रा फिर से पश्चिम बंगाल में शुरू हो रही है, तो उसके ठीक पहले बिहार से आई ये बुरी खबर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई। ये यात्रा पौने 7,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान ये देश के 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरते हुए 100 लोकसभा सीटों को कवर करेगी और फिर 66 दिन बाद 20 मार्च को ये यात्रा मुंबई में खत्म होगी। लेकिन पूर्वोत्तर पार करने या कहे कि चिकन नेक का एरिया क्रॉस करने के बाद ही राहुल गांधी का ऐसे कड़वे सच से सामना हुआ कि उनके विरोधियों के ठहाके रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब समझिए कि राहुल गांधी के सामने चुनौतियों ने कैसे बड़ा खेला कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब असम से होते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंची तो ममता बनर्जी ने उनको लाल आंखें दिखा दी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस से उनकी कोई बात नहीं हुई है। राहुल गांधी को दूसरा झटका तब लगा जब गणतंत्र दिवस के बाद वो अपनी यात्रा फिर से शुरू करने वाले थे। नीतीश कुमार ने बिहार में साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। यह खबर उनको तब मिली जब पश्चिम बंगाल से बिहार का रुख कर रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल पहुंचने पर ममता बनर्जी ने मुंह मोड़ लिया और बिहार की तरफ जाने से पहले नीतीश कुमार ने हाथ झटक दिया। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो क्या अखिलेश यादव भी राहुल गांधी से टकरा जाएंगे? क्या राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी भी लाल आंख दिखाएगी? जिस तरह से विपक्ष के गठबंधन में फूट के हालात हैं, उससे सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के गठबंधन में जहर अब पूरी तरह घुल चुका है? हमने पहले ही हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है
लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। 2024 के लिए कांग्रेस की राह आसान नहीं होने वाली है। इसका पहला सिग्नल पश्चिम बंगाल से मिला जब ममता बनर्जी ने 24 जनवरी को ही साफ साफ ऐलान कर दिया था कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। विपक्ष के गठबंधन या कहें कि कांग्रेस को दूसरे बड़े झटके वाला सिग्नल पंजाब से मिला जब 24 जनवरी को ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हर कंस्टिट्यूएंसी चों तीन कईयां चों 4 भी ने, कईयां चों 1 भी है। जिवें जलंधर है तो सिटिंग है साडा। सो असीं 40 ਦੇ 40 करीब ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਲੈਵਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਣੂਗਾ ਹੀਰੋ 13-0। एक ही दिन में राहुल गांधी को 2 झटके लगे। ये वो वक्त था जब वो असम से पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में ही उन्हें ये बुरी खबर दी गई कि पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों राज्यों में गठबंधन को बड़ा शॉक लगा है और अब अकेले चुनाव लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस को तीसरा बड़ा झटका बिहार से लगा है क्योंकि नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर एनडीए से आ मिले हैं और अब बिहार में उन्हीं की सरकार है। यानी जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार से होकर गुजरेगी तब वहां पर एनडीए शासित सरकार होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्वी बिहार में दाखिल होने के बाद फिर से पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। मुर्शिदाबाद होते हुए राहुल गांधी की यात्रा झारखंड के धनबाद और रांची जाएगी। इसके बाद ओडिशा और फिर छत्तीसगढ़ होते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से बिहार जाएगी। इस बार ये बिहार का पश्चिमी इलाका होगा। सासाराम होते हुए राहुल गांधी उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। सवाल है कि क्या कांग्रेस या राहुल गांधी की अगली टक्कर अखिलेश यादव से होगी, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी मधुर संबंध नहीं दिख रहे। उत्तर प्रदेश बहुत अहम राज्य है। उत्तर प्रदेश में ही राहुल गांधी की यात्रा सबसे ज्यादा वक्त गुजारेगी। 1000 से ज्यादा किलोमीटर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ही चलेंगे। वाराणसी, अमेठी और लखनऊ के बाद अलीगढ़ होते हुए उनकी यात्रा फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ जाएगी, जहां कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ती है। इस लिहाज से राहुल गांधी का असली इम्तिहान उत्तर प्रदेश में होने वाला है और उनकी ये परीक्षा खुद अखिलेश यादव लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले क्या राहुल गांधी को बैड न्यूज मिल सकती है, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर तो राहुल गांधी का अनुभव बहुत खराब रहा है। समाजवादी पार्टी जानती है कि यूपी में कांग्रेस की हैसियत क्या है, इसीलिए अब सबकी नजरें राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव पर भी हैं, क्योंकि सवाल 80 सीटों का है। कांग्रेस ने यूपी में 2019 के चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीती थी और वो थी रायबरेली। 2019 में तो राहुल गांधी भी अमेठी का चुनाव हार गए थे। ये बात बार बार उनको झकझोर देती है। ये बात तो उनके करीबी भी मानते हैं। ऐसे में सवाल गठबंधन का है तो सवाल सीटों का है और पार्टियों की हैसियत का भी है।